Climate change an immediate problem in Pakistan. It has caused from temperature increase, glacier melting to flooding and water scarcity, resulting in not only economic and health impact, but also agriculture has been greatly impacted. Its impact on Pakistan can be seen in the recent years with the increasing temperature, severe flooding and drought when rain is required for the crops and heavy rain in times when the crop is ready, ultimately affecting the food resources. गांव अब्दुर्रहमान माची पाकिस्तान के गर्म तरीन जिले का एक गांव, लेकिन ये सिब्बी के दूसरे बहुत से देहात की तरह वीरान हो जाता है। मौसमियाती तब्दीली के असरात किस तरह इंसान को नकल मकानी पर मजबूर कर सकते हैं, ये बलूचिस्तान के चंद अजला में, जिनमें सिब्बी भी शामिल है, उसके चंद देहातों में देखा जा सकता है। ये उसी तरह की एक आबादी थी। यहाँ के मकीन शायद कुछ अर्सा पहले यहाँ से या तो मुकम्मल तौर पर चले गए या फिर वापस आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं कहा जा सकता। पहले की तरह खाना बदोश और उनके मवेशी वापस क्यों नहीं आते? पहले बारिशें कम हुई और उसके बाद दर्जा हरारत इस कदर बढ़ना शुरू हुआ कि जमीन के ऊपर मौजूद पानी बिल्कुल सूख गया और उसका नतीजा इस किस्म के तालाबों की शक्ल में नजर आता है। इस तरह के तालाब और उनके किनारों पर बसने वाली आबादियां, छोटी छोटी आबादियां बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी के कई देहातों में आपको मिलती हैं। यहाँ से लोग गर्मी में नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। आने वाले दिनों में इन इलाकों में इंसान के लिए रहना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। रिस्क इंडेक्स के मुताबिक जिन ममालिक को क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरा है, उनमें पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। पिछले तकरीबन 2 अशरों में पाकिस्तानी मईशत को माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से लगभग $4 अरब का नुकसान हुआ है। इसी दौरान पाकिस्तान को 152 कुदरती आफात का सामना करना पड़ा है, जिनसे फूड सिक्योरिटी और इकोसिस्टम्स मुतासिर हो रहे हैं और हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे बड़ी कीमत पाकिस्तानियों ने चुकाई है वो कुदरती आफात। क्रॉप पैटर्न्स को हमें चेंज करने पड़ेंगे। जो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग जो क्रॉप्स है उनको थिन आउट करके कोई जो रेजिस्टेंट टाइप के प्लांट्स है वो हमें इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। तो इसके लिए रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पे हमें चाहिए होंगे। तो उसके लिए यही है कि रेजिलियंस हमें पैदा करनी पड़ेगी और एडॉप्टेबिलिटी, जैसे आपका बिल्डिंग जो स्टाइल है वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। और थोड़ा जो लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो यही अडॉप्टेबिलिटी मिटिगेशन का ये है कि मिटिगेशन हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं।